हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम से। ठीक है, तो चलो। एंड्रोशियम किससे बना हुआ होता है? स्टेमन से। ठीक है भाई, पहली बात। और हर एक स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, और वही स्टेमन के अंदर होता है फिलामेंट और एंथर। ठीक है, तो चलो डायग्राम देख लो। इस डायग्राम को देखो, आप लोग देखना इसको, देखो। ठीक है, ये कार्पेल कार्पेल है, दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था सबसे बाहर क्या होता है? सेपल, फिर उसके अंदर पेटल, फिर उसके अंदर एंड्रोशियम, फिर गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम को देखो तुम, इसके अंदर क्या है? आप लोग इसको देखो ढंग से। ठीक है, इसका आपने और टीएस ले लिया, तो इसको देखो। आपको क्या लग रहा है? आप जब इसको यहाँ से कट करते हो और देखते हो इसके अंदर है क्या, तो आपको ये चार चीज़ें दिख रही होंगी, है ना? ये है पॉलन सैक, ये है पॉलन सैक, यहीं से बनते हैं पॉलन ग्रेन। लेकिन ये लंबी कहानी है। इस कहानी से पहले की हम बात करें तो जो एंथर है, कटिंग सेक्शन लिया आपने, इस एंथर में ये खुद एक क्या है? लोब है। ये भी एक दूसरा लोब है। तो अधिकतर एंजियोस्पर्म बाइलोब्ड होते हैं और एक लोब में दो स्पोरेंजिया होते हैं। ठीक है, तो टोटल क्या हो गए? चार। इसे कहते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है भाई लोग, तो ये है एंथर। अगर कोई आपसे कहे कि मोनोलोब्ड है, यानी कि एक लोब रहा हो, एक लोब रहेगा। ठीक है, और एक लोब में क्या आ सकता है? केवल दो स्पोरेंजिएट। ठीक है, बहुत कम में देखने को मिलता है। तो ये है एंथर, एंड्रोशियम की कहानी, स्टेमन की कहानी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यही बात कह दिए जो मैं अभी आपसे बोला कि देखो भैया, ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड एंड ईच लोब्ड हैज़ टू चैम्बर्स एंड दी चैम्बर्स हैव पॉलन सैक। ठीक है, तो इसमें क्या देखने को मिलता है अपन लोगों को? पॉलन सैक देखने को मिलता है। अगली बात, जो पॉलन ग्रेन होते हैं आर प्रोड्यूस इन पॉलन सैक्स। ठीक है, इन पॉलन सैक के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनता है। चलो एक छोटी सी बात जान लेते हैं, छोटी छोटी। एंड्रोशियम की यूनिट का नाम है स्टेमन। ठीक है, अब देखो, स्टेमन, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। आप एक डायग्राम को देखो, साइड में एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्राम को देखो। तो देखो, ये जो जगह है ना, एंथर और फिलामेंट, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। जिस जगह पे ये जगह, जिस जगह पे एंथर फिलामेंट दोनों मिलते हैं, दोनों कनेक्ट होते हैं, उसको कहते हैं कनेक्टिव। ठीक है, अब देखो भैया, नीचे से मान के चलिए इसे पानी लाना है ऊपर की तरफ। ठीक है, पानी खींचना भाई उसको ऊपर की तरफ, एंथर को भी तो पानी चाहिए ना। मान के चलिए ब्लॉक हो जाए कनेक्टिव में, तो क्या पानी ऊपर पहुंच पाएगा एंथर तक? नहीं पहुंच पाएगा, है ना? पॉलन ग्रेन नहीं, पॉलन ग्रेन बनने के बाद डेहिसिन हो जाएगा, टूट जाएंगे, फट जाएगा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम टूट जाएगा, तब ये हो जाएगा। ये आगे की कहानी हम बाद में देखेंगे, पर आप ये देखिए स्टेमन, एंथर और कनेक्टिव, कनेक्टिव को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब एक शब्द आएगा डाइथिकस स्टेमन। देखो थीका क्या है? थेका का मतलब लोब। ठीक है, डाई मीन्स टू, टू लोब। ये रहा एक लोब और ये रहा दूसरा लोब। आप ये मत सोचना कि ये दो लोब तो है, लेकिन ये टेट्रास्पोरेंजिएट है। एक स्पोरेंजियम यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। ठीक है, मोनोथिकस एंथर में क्या होता है? केवल एक लोब होता है। ओके, तो इस डायग्राम को आप और देख लो, एनसीईआरटी के इस डायग्राम को, ये इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ डेंसिन का मतलब जहाँ से वो फटेगा। ठीक है, जहाँ से वो ब्रेक डाउन होगा। क्यों ब्रेक डाउन होता है? क्योंकि पोलन ग्रेन निकलना है। पोलन ग्रेन क्यों निकलना है? क्योंकि ये मेल गमेट फाइट को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिनेशन इसको करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसको हेल्प टेक पार्ट करना है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी बात हमने देख ली। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अब ये जो अगला टॉपिक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, लेकिन कंपटीशन का ये फेवरेट है। ठीक है, आप एक बात पे गौर करिएगा, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम केवल और केवल फ्लावर पढ़ रहे हैं। अभी तक फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं हमने। कैलिक्स का मॉडिफिकेशन देखा, कोरोला का मॉडिफिकेशन देखा। अपन लोग जैसे इनको पढ़े, उनके अंदर गए, अंदर क्या देखा अपन? एंड्रोशियम देखे। ठीक है, तो एंड्रोशियम की यूनिट क्या है? स्टेमन, है ना? तो अब देखते हैं फ्यूजन ऑफ स्टेमन, कि जब स्टेमन्स ज्वाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, तो क्या होता है? देखो, स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एंथर फिलामेंट। ठीक है, तो एक शब्द आएगा कोहेसन।
कोहेशन का मतलब आप जानते हैं जब एक जैसी चीज़ें जुड़ें, है ना, कोहेशन। तो स्टेमन के जो ये पार्ट हैं फिलामेंट और एंथर के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। एक शब्द है एडहेशन। एडहेशन का मतलब क्या होता है, देखो जब स्टेमन से दूसरे पार्ट जुड़ जाए भाई, उसके साथ पेटल जुड़ जाए, उसके साथ गाइनोसियम जुड़ जाए, उसके साथ पेरियांथ जुड़ जाए, टेपल जुड़ जाए, तो ये सब क्या कहलाएगा, एडहेशन कहलाएगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कोहेशन को। कोहेशन में सबसे पहला शब्द आएगा अडेल्फस। देखो भैया, अडेल्फस का मतलब होता है स्टेमन्स फ्यूज्ड बाई फिलामेंट ओनली, और एंथर्स क्या है, फ्री रहेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आप कहेंगे सर स्टेमन में ही तो होते हैं फिलामेंट, तो स्टेमन से फ्यूज कैसा है, अभी बात करते हैं, देखना देखना आगे तब देखना, अभी जज मत कर लेना तुम लोग। तो चलो अडेल्फस में हम सबसे पहले नंबर पे देखते हैं मोनो अडेल्फस। मोनो मीन्स एक, द फ्यूजन ऑफ फिलामेंट इन सिंगल ग्रुप, और ये हमें देखने को मिलता है चाइना रोज में, हेबिस्कस में, ठीक है। डायग्राम दिखा देता हूँ तुमको, ढंग से देखना डायग्राम को। ये रहा मोनो अडेल्फस, ये दिख रहा है आपको। आप इसमें क्या देख रहे हैं भाई साहब, इसके अंदर जो एंथर हैं, जो ध्यान देना, जो ये एंथर आपको दिख रहे हैं ये है फ्री टोटली, लेकिन जो इसका फिलामेंट है वो है फ्यूज्ड। देखो ये फ्यूज्ड है, ठीक है भाई लोग, यहाँ से ये फ्यूज्ड है। इसको हम क्या कहेंगे, मोनो अडेल्फस। अब एक दूसरा शब्द आएगा डाई अडेल्फस। डाई अडेल्फस, डाई मीन्स टू, जब दो फिलामेंट्स हों, ठीक है। एक फिलामेंट ये रहा, ठीक है, फ्यूजन दो फिलामेंट, एक फिलामेंट, और ये दूसरा फिलामेंट ये रहा पूरा का पूरा। जब ऐसे ये दो ग्रुप्स में फ्यूज हों वो डाइएडेल्फस हो गया। और यहाँ ऊपर आप देखो स्टेमन्स क्या है, एंथर क्या है, फ्री के फ्री हैं। एक है पॉलीएडेल्फस, जब बहुत सारे, जब आप क्या देखेंगे, बहुत सारे फिलामेंट ग्रुप में हो, दो या दो से अधिक फिलामेंट ग्रुप में हो, और अब भी एंथर क्या है, फ्री हो, दिस इज पॉलीएडेल्फस, ठीक है भाई लोग। तो देख लो भाई इन दोनों शब्दों को भी। तो डाइएडेल्फस क्या कहते हैं आपने, फिलामेंट फ्यूज हो जब दो ग्रुप्स के अंदर, ये हमें ना मटर में देखने को मिलता है, पी प्लांट में, ठीक है। पी प्लांट आप जब एंड्रोशियम को देखेंगे तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। पॉलीडेल्फस ट्रस में मिलता है, खट्टे फलों में, मैनी ग्रुप में जब फिलामेंट फ्यूज हो, है ना। एंथर हमेशा फ्री रहेगा अडेल्फस कंडीशन में। अब आगे एक शब्द पढ़ लो, सिंजेनेशियस, ठीक है, सिंजेनेशियस। अभी एंथर फ्री था, अब फिलामेंट फ्री रहेगा, ठीक है। और स्टेमन्स किसके साथ फ्यूज रहेंगे, एंथर के साथ फ्यूज रहेंगे। हम किस में देखने को मिलेंगे ऐसा सब कुछ, सनफ्लावर में, ठीक है, चंद्रमुखी में। तो आप देखेंगे क्या, इसमें एंथर रिंग के फॉर्म में होगा और गायनोशियम के चारों तरफ लिपटा रहेगा सनफ्लावर में। चलो डायग्राम देख लो तुम लोग, ये देखो भाई सिंजेनेशियस। मित्रों इस डायग्राम को देखने के बाद आपको क्या, खुद जज कर लो खुद क्या चल रहा है। देखो भैया ये जो एंथर हैं ये खुद फ्यूज्ड हैं, लेकिन जो फिलामेंट हैं ये फ्री हैं, ठीक है, ये है सिंजेनेशियस, ठीक है। अब हम अगली बात कर लेते हैं, सिन एंड्रस। सिन एंड्रस, देखो स्टेमन्स फ्यूज्ड बोथ इन रीजन्स ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। भाई साहब यहाँ से देख लो ये फ्यूज हैं, और यहाँ पे ये भी फ्यूज हो जाएंगे कुछ समय बाद। ये क्या है, ये है सिनेंड्रस, हम ककरबिटा में देखने को मिलता अपन लोगों को, ओके। तो ये सब क्या है, ये कोहेशन है, स्टेमन के पार्ट हैं, कोई फ्री है कोई फ्यूज है, सिंपल बात। आगे हम बात करते हैं अडेशन की। देख लो भैया अडेशन की तरफ चलते हैं, एडेशन ऑफ स्टेमन्स। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ रहा एपीपिटेलस, एपी। देखो भैया स्टेमन्स फ्यूज्ड विद पेटल्स, पेटल आ रहा है ना, एपीपिटेलस पेटल, ऐसा में देखने को मिलता है सोलेनम में और ब्रिंजल में, ठीक है। एक है एपिटिपेलस, जब आप स्टेमन को फ्यूज करते हैं टेपल्स के साथ, पेरियंस के साथ वो फ्यूज हो, है ना, है कि ना, जब भी तो एडेशन कहलाएगा। कोहेशन में एक जैसा, एडेशन में अलग अलग पार्ट के साथ फ्लावर के। एस्फोडेलस में देखने को मिलता है एपिटिपेलस, क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, स्टार लगा लेना, ठीक है। अब है गाइएंड्रस, जब गाइनोसियम के साथ फ्यूज हो स्टेमन, है ना। एपीफाइलस, जब कभी भी स्टेमन अटैच्ड विद पेरियांथ, लिली इसी फैमिली में देखने को मिलता है हम लोगों को, लिली इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब देख लेते हैं साहब जो आपने बातें की हैं, इन बातों का थोड़ा सा डायग्राम में क्या है कह रखा है, ठीक है। उससे पहले एक और पढ़ लो तुम इसी में, पॉलीएंड्रस।
पॉलीएंड्रस। स्टेमन्स क्या है? फ्री, बिल्कुल फ्री। दो टाइप के देखे जाते हैं ये, दो टाइप के, यानी देखो स्टेमन्स फ्री हैं। अब स्टेमन फ्री कब रहेंगे? जब उनकी लेंथ ऊपर नीचे होगी, कोई लंबा होगा कोई कम होगा। तो पॉलीएंड्रस क्या होता है? व्हेन स्टेमन्स आर नॉट फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है, जब एक दूसरे के साथ वो फ्यूज ना हो अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के साथ। ये दो टाइप का होता है, एक है डाइनमस और दूसरा टेट्राडाइनमस। डाई का मीन्स टू, जब दो लंबे स्टेमन हो और दो शॉर्ट स्टेमन हो, ऐसा हमें तुलसी ओसिमम में देखने को मिलता है। टेट्राडाइनमस जहाँ पे 4 लॉन्ग 2 शॉर्ट हो, ब्रेसिका के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो भैया डायग्राम की तरफ रुख करते हैं अपना। डायग्राम को देखो, देखो भैया डायग्राम। सबसे पहले नंबर पे पॉलीएंड्रस। मेरे भाइयों आपको स्टेमन को इसे जुड़ा उड़ा कुछ नजर आ रहा है? तुम लोगों को नहीं नजर आ रहा? देखो ये क्या है? टेट्राडाइनमस कंडीशन है ना। दो क्या है? दो क्या है? चार स्टेमन क्या है? लेंथ में ज़्यादा है, दो शॉर्ट हैं। ये किस में? ये क्या है? टेट्राडाइनमस कंडीशन, ठीक है कि ना। अब दूसरा देख लो तुम, एपीपेटलस। देखो भैया इंसर्टेड स्टेमन इसमें देखने को मिलता है। ये रहा कोरोला, ये रहा स्टेमन। तो देख लो भैया ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है, ठीक है, दिख रहा है डायग्राम में, ये इसके साथ फ्यूज हो रहा है यहाँ से, है ना। अगली बात हम कर लेते हैं एपीफाइलस। एपीफाइलस में तुम लोग क्या देखने को मिलता है? देखो लास्ट वाला डायग्राम देखो भाई। स्टेमन किसके साथ अटैच हो गया? पेरियांथ के साथ। पेरियांथ क्या है? जब कोएलेक्स कोरेला दोनों डिस्टिंक्ट ना हो, यहाँ पे ये इनके साथ फ्यूज हो गया। ये है अपना एपीफाइलस, ठीक है। तो ब्रेसिका के अंदर टेट्राडाइनमस कंडीशन आप लोगों ने देख ली, ऑसिमम देख लिया भाई, स्टार लगा लियो, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूजन ऑफ स्टेमन्स। आगे चलते हैं, देखो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा लेकिन नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हम आगे बात कर लेते हैं भाई साहब, इंसर्टेड स्टेमन क्या होते हैं, ठीक है, एक्सर्टेड स्टेमन्स क्या होते हैं, कोएमपी कंपटीशन के लिए, ठीक है। तो इंसर्टेड देख लो, जब स्टेमन्स छोटे हों कोरोला से। मुझे पता है आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा होगा, ये मॉर्फोलॉजी, मज़ा नहीं आएगा इसमें। इसमें आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मज़े के लिए नहीं होती ना कभी कभी, है ना। तो यहाँ नहीं आएगा, थोड़ा सा कोई बात नहीं, आएगा आएगा, कुछ समय लगेगा पर है। तो देख लो भैया स्टेमन शॉर्ट है कोरोला से, आपको देखने को मिल रहा है, अभी आपने देखा पीछे, ठीक है। इंसर्टेड स्टेमन। एक्सर्टेड स्टेमन क्या है? जब स्टेमन प्रोट्रूड आउट, बाहर तरफ निकल जाए कोरोला से भी ऊपर तरफ, ये देख लो भैया, ठीक है। ये है एक्सर्टेड स्टेमन्स। अब हम पढ़ लेते हैं फिक्सेशन ऑफ एंथर। एंथर को कैसे फिक्स करना है। अभी तक तुम लोग क्या देख रहे थे? अभी तुम लोग देख रहे थे कोहेशन, एडेशन, फ्यूजन कैसे होता है भाई साहब, ये और वो। अब हम जानेंगे वो जुड़ेंगे, अटैच कैसे होंगे, ठीक है। वहाँ तो फ्यूजन चल रहा है, जॉइनिंग चल रही है, लेकिन यहाँ हम देखेंगे अटैचमेंट, ठीक है। तो एंथर कैसे अटैच होगा फिलामेंट के साथ, इस आधार पर 4 भागों में से बांटा गया है फिक्सेशन ऑफ एंथर को। सबसे पहले नंबर पे तुम लोग देख लो भैया, बेसिक फिक्स्ड और इननेट, दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। बेसिक फिक्स और इननेट। जब फिलामेंट, बेसिक फिक्स से पता लग रहा है, जब एंथर का जो बेस है ना उससे क्या अटैच हो, फिलामेंट अटैच हो। भैया देख लो सबसे पहले नंबर का, ठीक है, ये रहा एंथर का बेस, यहाँ पे क्या अटैच है, फिलामेंट अटैच है। अब दूसरे नंबर पे आ जाओ, एडनेट। एडनेट में क्या देखने को मिलता है? डायग्राम देखो तुम लोग, जब कभी भी फिलामेंट पूरे के पूरे एंथर के लेंथ को भी रन कर जाए ऊपर तरफ, ये रहा भाई साहब, ठीक है, पूरा का पूरा। मैग्नोलिया हो गया, रेनकुलस हो गया, एडनेट हमें एंथर देखने को मिलता है। ब्रेसिका में बेसी फिक्स्ड है, बी फोर ब्रेसिका, बी फोर बेसी फिक्स्ड, ऐसे एंथर का फिक्सेशन हो। अब है डॉर्सी फिक्स, नाम से पता चला डॉर्सल साइड, देख लो भैया ये रहा, डॉर्सल साइड से अटैच है फिलामेंट, ठीक है, एंथर के स्ट्रेस में देखने को मिलता है आप लोगों को। अब हम करते हैं वर्सेटाइल। देखो भैया वर्सेटाइल का मतलब सुन लो तुम लोग। वैसे इसमें इंग्लिश लेटर का मतलब होता है बहुत ही शानदार, जिस पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वर्सेटाइल नेचर का, है ना। अब इसका मतलब तो हो गया ये, परंतु यहाँ ये क्या शब्द क्या कहता है उसको हम लोग जान लेते हैं। देखो भैया, जब फिलामेंट अटैच हो मिडल ऑफ कनेक्टिव इन सच वे दैट एंथर स्विंग फ्रीली। घास देखी है, घास, ठीक है, घास में हमें ऐसा देखने को मिलता है। कभी गौर करिएगा, वर्सेटाइल एंथर होता है, एंथर का फिक्सेशन वर्सेटाइल होता है। फिलामेंट सीधा सीधा कहाँ से? कनेक्टिव से, ठीक है, अटैच होता है भैया। और फिर जो एंथर होता है ना वो स्विंग, वो एयर में ऐसे स्विंग करता रहता है आराम से फ्रीली। यार तुम स्ट्रक्चर देख के ही पता लगा लो, ऐसा तो होगा, खुद से सोच लो ऐसा होएगा कि नहीं होएगा, ठीक है। तो ये हमें वर्सेटाइल फिक्सेशन ऑफ एंथर की बात कहता है।
चलो भैया आगे चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं गाइनोसियम। ठीक है, बात करें गाइनोसियम की। तो चलो भैया गाइनोसियम, तो गाइनोसियम पढ़ते हैं अपन लोग। देखो गाइनोसियम किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को फ्लावर के। गाइनोसियम किससे बना होता है? या तो एक कार्पल, एक से अधिक कार्पल से बना होगा। कार्पेल का दूसरा नाम क्या होता है? पिस्टिल, और उसका और नाम क्या होता है? मेगास्पोरोफिल। ठीक है, जिस प्रकार आप स्टेमन पढ़ते थे ना, उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, कार्पेल कहते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, गाइनोसियम को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन पार्ट होते हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा क्या है? देखो भैया, अगर आप फ्लावर को और गौर से देखें, आपने कुछ लेक्चर देखे होंगे, तो उसमें आपको ऐसे देखा देखा था अपन लोगों ने गाइनेसियम, गाइनोसियम ऐसे देखा था। ठीक है, ऊपर क्या है? ऊपर ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के आने के लिए। यहाँ ये जगह है मेल गैमेट को, गैमेट को आने के लिए एक जगह है। ठीक है, एक टिप पे है ये है स्टिग्मा, उससे नीचे स्टाइल, और ये है ओवरी। ठीक है भैया, ओवरी। तो स्टिग्मा क्या? सबसे ऊपर, यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल। और ये क्या है? रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। यहीं पोलन ग्रेन को क्या है? रिसिप्ट करना है इसको। स्टाइल क्या है? जो इसको भाई साहब स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करे, वो स्टाइल है। यहीं से पोलन ट्यूब अंदर जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में। अब पढ़ लेते हैं ओवरी क्या है। ये इनलार्ज स्वोलन बेसल पार्ट है। ठीक है, जहाँ पे स्टाइल लाइज होता है, जहाँ पे स्टाइल अटैच होता है। अब एक महत्वपूर्ण बात आएगी, और महत्वपूर्ण बात क्या है? ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। देखो भैया, ये थी ओवरी, मान ये है ओवरी। ओवरी के अंदर आपको ऐसा प्लेसेंटा नजर आएगा भाई साहब, क्यूजन शेप्ड, फ्लैट होता है, फ्लैट क्यूजन शेप्ड प्लेसेंटा। इसके ऊपर आप क्या देखेंगे? आप गोल गोल ओव्यूल, ओवल शेप्ड, यहाँ 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 यहाँ। तो ये भाई साहब ऐसी ओवरी के अंदर संरचना देखने को मिलती है हम लोगों को। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं अगला हिस्सा। और अगला हिस्सा क्या है? एपोकार्पस क्या है? एपोकार्पस भाई साहब, ये मैं एनसीईआरटी का ही चल रहा मामला। ठीक है, आप थोड़ी पुरानी एनसीईआरटी को देखेंगे तो या एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ से, तो घबराना मत यार, ये क्या पढ़ा रहा, कुछ नहीं चल रहा, कंपटीशन चल रहा थोड़ा सा। ठीक है, एपोकार्पस देख लो। एपोकार्पस क्या? जब एक या एक से अधिक, व्हेन मोर देन वन कार्पेल रिप्रेजेंट, दे मे बी फ्री। देखो भैया, जब एक से अधिक कार्पेल फ्री हों, जैसे आप रोज को देखो, लोटस लोटस को देखो, आप क्या देखेंगे? एक से अधिक कार्पेल होगी उन लोगों उनमें। ठीक है, और उनके अंदर आपको क्या देखेंगे? वो फ्री होंगे। देखो डायग्राम देख लो तुम लोग, डायग्राम देखो, ये देखो अलग अलग, बिल्कुल अलग, कोई फ्यूजन व्यूजन नहीं, बिल्कुल फ्री हैं सारे के सारे। ठीक है, ये रहा इसका, यहाँ से देख लो। तो ये क्या देखने को मिला आपको? एपोकार्पस, ये है एपोकार्पस भाई साहब। अब हम अगली बात करते हैं सिनकार्पस। अब इसका उल्टा कर दो। जब कभी भी कार्पेल फ्यूज्ड हों, जैसे टमाटर है, जैसे मस्टर्ड है, उसमें आपको देखने को क्या मिलता है? सिनकार्पस देखने को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिनकार्पस। ठीक है भाई लोग, ये रहा कार्पेल, आपको क्या मिलेंगी? फ्यूज मिलेंगी। देखो ये है सिनकार्पस कंडीशन। ऊपर से देख लो तुम लोग इसको, देखो भाई, यहाँ क्या है? ओवरी, ये क्या? कार्पेल फ्यूज्ड हैं आपस में, यहाँ से नीचे से फ्यूज्ड हैं आपस में। ये है सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस जब कार्पेल क्या हो? फ्यूज हो, टमाटर में, मस्टर्ड में, है ना। अब सुन लो अगली बात। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओव्यूल से, सीड बीज बन जाएंगे, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। यही वो ओवरी है, सोलन पार्ट की ये रही, यही है हमारा फ्रूट। लेकिन इसके अंदर आप बीज देखते हैं, वो ओव्यूल से बने हैं भैया, फर्टिलाइजेशन के बाद। ओके, तो चलो भाई लोग, अब मैं बिल्कुल आपको एक लेटेस्ट जानकारी दूंगा। नीट 2019 में इस टॉपिक से नीट में पूछा क्वेश्चन, और टॉपिक का नाम है प्लेसेंटेशन। ठीक है, प्लेसेंटेशन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लेसेंटेशन। तो बात कर लेते हैं भाई साहब, प्लेसेंटेशन क्या है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं हम प्लेसेंटेशन की। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन ओवरी। भाई साहब, ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज हैं, उसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। आप खीरा देखिए, आप टमाटर देखिए, आप रेडिश देखिए, आप ऑरेंज देखिए, आप मटर देखिए, आप लोग वीट में सनफ्लावर देखिए, डायंथस देखिए, आपको ओव्यूल एक अलग तरीके से ही मिलेगा उनमें, अरेंजमेंट ओव्यूल्स की ओवरी के अंदर। ठीक है, डिटेल में अभी बात करूंगा कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं
मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ध्यान रखिएगा, नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या ले लिया, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। जब प्लेसेंटा डेवलप हो अलोंग द जंक्शन ऑफ टू मार्जिन्स ऑफ कार्पेल इन वन चैम्बर्ड ओवरी। देखो ओवरी में केवल एक चैम्बर नजर आएगा, और इस ओवरी में आप देखेंगे क्या कि देखो जो मार्जिन होगा ना कार्पेल का, ऐसा ये मार्जिन, इस पे आपको यहाँ दाने मिलेंगे। ठीक है, देख पाते हो नहीं देख पाते हो, देखो ये जो दाना है यहाँ नीचे जो कनेक्ट है ना इससे, ये प्लेसेंटा भाई साहब। तो प्लेसेंटा डेवलपिंग अलोंग जंक्शन ऑफ टू मार्जिन कार्पेल इन वन चैम्बर्ड ओवरी, जैसा चना में देखने को मिलता है, पी में देखने को मिलता है। ठीक है, डिटेल में बात करूंगा इसकी मैं, अलग से आपको डायग्राम दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ देख लो नीचे मैंने कुछ ऐसा दिखाया, ये मटर का दाना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। ठीक है, घबराना मत यार ये कैसा दिखा रहा है ये और वो है, कुछ नहीं होता। ठीक है, सफाई अंदर होती है, बाहर से ऐसे ही होता है, एडजस्ट करना सीख लो भाई। सीखना चाहिए हम लोगों को, हमेशा ऐसा ही नहीं है क्लियर क्लियर ओ भाई पीडीएफ आ रही मज़ेदार इतने पिक्सल में ये और वो। अरे भैया यहाँ भी कुछ देख लो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है ना। अपने आप का ब्रेन ऐसा भी होना चाहिए कि जब चीज़ें ऐसी हों तो हम उसमें भी कंफर्टेबल फील करें। हमेशा सब साफ 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 ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा अंदर भी देख लो। ठीक है, तो चलो भैया, ये दिख रहा तुमको मटर का दाना। ठीक है, मटर के अंदर तुम लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, मटर का दाना यहाँ से नीचे से जहाँ से अटैच है ये है प्लेसेंटा भैया, और ये जो इसकी साइड है ये है डॉर्सल साइड। ठीक है, डॉर्सल सूचर यहीं से अटैच है इसमें। और देखो इसमें आपको कोई चैम्बर दिख रहा है, चैम्बर का दूसरा नाम होता है लॉक्यूल। अरे एक ही चैम्बर है, एक ही कमरा है पूरा का पूरा, क्या तुमको ऐसा थोड़ी है यहाँ से ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे थोड़ी दिख रहा है, सब कुछ वहीं पे है ना। तो देखो ये जो आपके दाने दिख रहे हैं ये ओव्यूल है, अल्टीमेटली ये क्या, ये सीड बनता है ना उसका। ठीक है, ओके। और लोक्यूल, लोक्यूलर चैम्बर कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा भैया अंदर, ये चैम्बर ही तो है पूरा। ठीक है, प्लेसेंटा नज़र आ रहा है, डोर्सल सूचर नज़र आ रहा है। ठीक है, वेंट्रल डोर्सल का बिल्कुल आप रिवर्स कर लीजिए। तो ये सब हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये मार्जिन में देखने, मार्जिनल प्लेसेंटा होता है ऐसा। ठीक है, ओव्यूल देख लो कैसे अरेंज है भैया, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट देख लो, प्लेसेंटा के अंदर ओव्यूल कैसे अरेंज है ये देख लो तुम लोग, ये है मार्जिनल प्लेसेंटा। आगे चलते हैं भाई साहब, अब आगे आया है टमाटर। ठीक है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। जब ओवरी के अंदर, देखो टमाटर दिखाऊंगा मैं तुमको, अभी 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग इसको फिनिश कर दूँ मैं, अभी ला रहा हूँ तुम्हारे लिए टमाटर। देखो ओवरीज टू और मोर चैम्बर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल डेवलप होगा फ्रॉम सेंट्रल एक्सिस। भाई साहब क्या कह रहे हो तुम, अच्छा अभी बताता हूँ, रुको। देखो एग्जाम्पल देखो, टोमाटो, कॉटन, ठीक है, ऑरेंज, लिली, इनमें हमें देखने को मिलता है। भाई साहब आप देखेंगे आप लोग डायग्राम नंबर सी, देख लो ये दिखाई दे रहा है, तो आपकी जो ये आँखें हैं इसे देख पा रही होंगी, ये रहा। टमाटर को तुम लोग काटना बीच में से, ठीक है, काटना, तुम लोग क्या देखने को मिलेगा, तुम्हें ट्रांसफर काटना, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये भाई सब देख लो, ये है ओवरी की वाल ऊपरली वाली। ठीक है, उसके अंदर तुम लोग क्या देख रहे हैं, ओव्यूल देख रहे हैं, ये है ओव्यूल। ठीक है, प्लेसेंटा कहाँ है, प्लेसेंटा ये रहा भैया, यहाँ से अटैच है इनमें। ठीक है, यहाँ से अटैच है। अब एक बात और देखना, तुमने पढ़ी है सेंट्रल एक्सिस से कनेक्ट होता है, या सेंट्रल यही तो है, और कहाँ से कनेक्ट है इसमें। ठीक है, लोक्यूल देख लो, ये लोक्यूल है भैया, ये चैम्बर हैं इसके। ठीक है, एक चैम्बर है क्या, 2 चैम्बर है, 3 है, बिल्कुल हाँ 3 चैम्बर देखने को मिल रहा है हमको, 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक। तो ये क्या है, ये है भाई साहब एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है मेरे भाई, मेरे लाल, तुम लोग घर पे बैठ के अभी देखना इसको, काट कूट के देखना, सलाद जब तुम बनाओ अपने लिए ढंग से, प्रकृति की हर एक चीज़ को देखो ना, बड़ी ही सुंदर बनाई है ईश्वर ने। आगे हम बात करेंगे पैराइटल प्लेसेंटेशन। देखो भैया पैराइटल, ओवरी में एक चैम्बर देखने को मिलेगा, और प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल हैं, और वो ओव्यूल ना ओवरी की इनर वॉल के ऊपर लगे हुए हैं, मस्टर्ड में, रेड इसमें, ककम्बर में दिखाएंगे, ककम्बर भी दिखाएंगे तुमको। तो प्लेस पैराइटल देख लो, डायग्राम देखो भाई इसका, नज़र आ रहा है, आंखों की रोशनी तुम्हारी शानदार है, ही नज़र आ रहा होगा। तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे सर देखो ये ऐसा ये भी एक जैसा, अरे भैया कहाँ है एक जैसा, दिखाई दे रहा है एक जैसा, नहीं एक जैसा। देखो भैया ये रहे लोक्यूल, ठीक है, ये रहा ओव्यूल, ठीक है, यहाँ से प्लेसेंटा। तो आपने क्या कहा, आपने एक छोटी सी बात कही पैराइटल में कि सुनो भैया केवल एक चैम्बर्ड
ओवरी होती है, पूरा का पूरा एक चैम्बर ओवरी है। और उस एक चैम्बर ओवरी में हम देखने को क्या मिल रहा है, हमको प्लेसेंटा की जो इनर वॉल है ना, इनर वॉल प्लेसेंटा के अंदर की जो वॉल है, प्लेसेंटा की जो अंदर की वॉल है उससे क्या अटैच है, ओव्यूल अटैच है। ठीक है, प्लेसेंटा जो ओवरी के अंदर की जो सॉरी अंदर ओवरी के जो अंदर की जो वॉल है उसी से क्या अटैच है, उसके ऊपर जो प्लेसेंटा है उसके ऊपर ओव्यूल है। कुकुम्बर में देखने को मिलता है, ध्यान से काट के देखना उसको तुम लोग, आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, अरे बहुत बड़ा अंतर है यार, ये तो सेंट्रल एक्सिस पे बात हो रही है, इसमें तो सेंट्रल एक्सिस पे ही प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल जा रहा है। लेकिन इसमें ककम्बर में क्या देखने को मिल रहा है, ककम्बर में जो ओवरी है ना, ये पूरी ओवरी है, इसकी जो इनर वॉल है, ये जो इनर वॉल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये देखने को मिल रहा है हमको। ठीक है भैया, एक चैम्बर है केवल, पूरा का पूरा एक चैम्बर है, ये 3-4 चैम्बर नहीं है ये। ठीक है, तो ये है पेराइटल भाई साहब, आगे पढ़ लेते हैं। अब एक चैम्बर है क्यों ये, तुम लोग इसको खुद को देखो, यहाँ से ये गैप है में ये आ रहा है, ये आ रहा है, पूरा का पूरा एक चैम्बर कहलाता है। लेकिन इसमें देखना तुम लोग, ये खुद का ये अलग से एक चैम्बर है, ये अलग से चैम्बर है, एक अलग से चैम्बर, ये अलग अलग लॉक्यूल हैं, इसमें चैम्बर अलग अलग हैं लॉक्यूल। ठीक है, लॉक्यूल कह लो चैम्बर कह लो। आगे बात करते हैं फ्री सेंट्रल। आपने क्या बोल दिया साहब, ओवरी वन चैम्बर्ड, प्लेसेंटा के ऊपर ओव्यूल रहेंगे, लेकिन वो सेंट्रल एक्सिस पे डेवलप होंगे, सेंट्रल एक्सिस है जो, ठीक है, ओवरी की जो सेंट्रल एक्सिस है उसके ऊपर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर क्या है, ओव्यूल है। डायंथस में देखने को मिलता है, देखो भैया दिखा देती हैं तुमको, दिख रहा है डी, ठीक है, आपको डी दिख रहा होगा, डी में आपको क्या दिख रहा है, ओव्यूल दिख रहा है, ओवरी वॉल दिख रहा है, लोक्यूल दिख रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा, ये सब बातें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें आपने क्या देखा, सेंट्रल एक्सिस पे ही आप लोग यहाँ पे ये सारी ऐसे देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये है फ्री सेंट्रल। ओके, आगे का पढ़ लेते हैं बेसेल। ओवरी क्या है, यूनिलोक्यूलर, एक ही लोक्यूल है उसके अंदर। और भाई साहब इसमें बेस ऑफ ओवरी के ऊपर ही क्या है, सिंगल ओव्यूल बना हुआ है। आप नज़र दौड़ाइए मक्का की तरफ, अनाज की अपनी वीट की तरफ, सनफ्लावर की तरफ, आपको बेसल मिलेगा। ये देख लो भैया, ये रहा बेसल, ये रहा बेसल, आपको सबसे ऊपर ये दिख रहा है। ठीक है ना, ये रहा लोक्यूल, ओव्यूल ये रहा। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, फ्री सेंट्रल। ध्यान रखना फ्री सेंट्रल किस में है। अब हम अंत में पढ़ लेते हैं सुपरफिशियल। ओवरी मल्टीलोक्यूलर हो, ठीक है, उसमें बहुत सारे कार्पेल देखने को मिले हैं आपको। ठीक है, एक्साइल टाइप प्लेसेंटेशन दिखे आपको। और प्लेसेंटा है जो, वो इनर सरफेस पे, इनर सरफेस के और ओवरी की जो पार्टीशन वॉल है ना, वहाँ से शुरू हो, वहीं पे ओव्यूल लगे हों। सेप्टम आपको नज़र 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 दिखाई दे। ठीक है, वाटर लिली में देखने को मिलता है, देखो डायग्राम देख लो भैया, देखो भैया डायग्राम। ठीक है, ओव्यूल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनर वॉल ओवरी की। ठीक है, सेप्टम एक दूसरे को अलग अलग करने के लिए सेप्टम है। ठीक है, लोक्यूल है, सब कुछ है। तो भाई साहब यहाँ पे प्लेसेंटेशन कंप्लीट। ठीक है भाई लोग, अब एक बात पे मैं अभी एक प्लेसेंटेशन के अंदर अभी खीरा टमाटर और दिखा दूं, और इनका और तो थोड़ा एक ग्रामेटिकली अच्छा सा व्यू दिखा दूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अच्छा सा व्यू। तो चलिए भैया व्यू देख लेते हैं इनका। देखो ध्यान से देखना, तुम लोगों को अभी सबसे पहले नंबर पे क्या नज़र दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटा है क्या ना। दूसरे नंबर पे आप टमाटर को काट के देखेंगे, आपको ऐसा नज़र आएगा। ठीक है, सेंट्रल एक्सिस पे ही जुड़े हुए हैं यहीं से। ठीक है, अब चैम्बर देख लो, लोक्यूल देख लो, इसमें 3 दिख रहे हैं आपको। एक्साइल पेराइटल में, ककुम्बर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है मेरे भाई, डायंथस में आप लोग ऐसा देख पाएंगे, वीट में आप ऐसा देख पाएंगे। ठीक है, ये है बेसल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं इनके बारे में। ठीक है, यहाँ से और तुम लोग क्लियरिफाई कर सकते हो अपने माइंड को। देखो यहाँ पे जो इनर वॉल है ओवरी की, यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं पेरीफेरी पे, यहाँ पे बिल्कुल सेंट्रल एक्सिस में है, इस प्रकार से यहाँ पे है। तो ये है ओव्यूल ऐसे लगे होते हैं अंदर की तरफ ओवरी में। ठीक है, अलग अलग तरीके से। अब टमाटर खीरा देखो टमाटर देख लो तुम, दिखाई दे रहा है बहुत ज़ोरों से। ठीक है, आपको क्या ना, ये एक लोक्यूल है,
ये खुद एक लोक्यूल है, ये रहा एक लोक्यूल, एक लोक्यूल ये रहा आपका ओव्यूल, ये है प्लेसेंटा जहाँ से जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये है आपका कोकुम्बर। इसका और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देख लो भैया गौर से, और ठीक है। ये रहा आपका ओव्यूल, ये रहा, ठीक है। ये रहा लोक्यूल, ये रहा, ठीक है। ये है प्लेसेंटा की, ये है प्लेसेंटा जहाँ से अराइज हो रहा है, यहाँ से बिल्कुल उसके टिप पे ये प्लेसेंटा है। ये आपका ये है। अब देख लें खीरा, देख लो भैया, खीरा कहाँ गया, चलो खीरा भी देख लेते हैं। ये रहा भैया, ये पैराइटल है, देख लो, ठीक है। अब तुम लोग इन सारे डायग्राम को देख लेना ढंग से, ठीक है। यहाँ से ऐसे जा रहा है ना, ये यहाँ पे ये सीड बना है, ये वो व्यू तो है, वो व्यू तो ये बनेगा ही लास्ट में। ये रहा भैया कुछ यहाँ से, ठीक है। तो ये क्या है, ये पैराइटल है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।